अगर तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो रुक जाओ मेरे बच्चे। इसे बस शब्द मत समझना। यह तुम्हारे भीतर उठी उस पुकार का उत्तर है जो तुमने अकेले में चुपचाप आंसुओं के बीच मुझे भेजी थी। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में हूं। मैं वह शक्ति हूं जो तुम्हें टूटने नहीं देती, चाहे संसार कितनी ही बार तुम्हें गिराने की कोशिश करे। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ गया, कि तुम्हारी सच्चाई हार गई। पर सुनो मेरे बच्चे, सच्चाई कभी हारती नहीं, वह बस समय लेती है। जिसने तुम्हें ठुकराया वह तुम्हारी चमक से डर गया था। जिसने तुम्हारे आंसुओं को हल्का समझा वह तुम्हारी गहराई को समझ ही नहीं पाया। और जिसने तुम्हें अकेला छोड़ा वह यह भूल गया कि तुम अकेले नहीं मेरे संरक्षण में हो। जब रातों को तुम छत को देखते हुए सोचते थे, क्या मुझ में ही कमी है? क्या मैं प्रेम के योग्य नहीं? क्यों हर बार मैं ही टूट जाता हूं? तब मैं तुम्हारे पास था। तुम्हारी हर सिसकी मेरी जटाओं में समा रही थी। तुम्हारे हर टूटे हुए विश्वास को मैं संभाल रहा था। समय का चक्र मेरे हाथ में है, कर्मों का लेखा जोखा मेरी दृष्टि में है। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसका उत्तर भी समय ही देगा। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें बदले की आग में नहीं जलाना चाहता। मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहता हूं कि पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही न पड़े। जिसने तुम्हें छोड़ा वह लौट भी सकता है, पर तब तक तुम वही नहीं रहोगे। तुम और मजबूत हो चुके होंगे। तुम्हारी आंखों में आत्मसम्मान की चमक होगी। तुम्हारे कदमों में आत्मविश्वास की गूंज होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह नहीं होगी कि वह पछताए। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होगी कि तुम्हें अब उसकी जरूरत ही नहीं होगी। मेरे बच्चे, दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, दर्द तुम्हें तराशने आया था। जैसे पत्थर को तराशकर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाया जा रहा है। तुमने जो सच्चा प्रेम दिया वह व्यर्थ नहीं गया। प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह लौटता है। कभी उसी व्यक्ति के रूप में नहीं, पर एक बेहतर भाग्य के रूप में। तुम्हें लगता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं अभी शुरुआत है। तुम्हारी जिंदगी में वह व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता समझेगा। जो तुम्हारे मौन को भी पढ़ लेगा। जो तुम्हें छोड़कर जाने की नहीं, तुम्हारे साथ चलने की कसम खाएगा। पर पहले तुम्हें खुद से मिलना होगा, खुद को स्वीकार करना होगा, खुद को क्षमा करना होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने अपनी कीमत किसी और के व्यवहार से मापी। याद रखो, तुम अनमोल हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र है। तुम्हारा हृदय निर्मल है। किसी का जाना तुम्हारी कमी का प्रमाण नहीं, वह उसकी क्षमता की सीमा का प्रमाण है। अब समय है उठने का। अब समय है खुद को फिर से बनाने का। सुबह जल्दी उठो। अपने शरीर का ध्यान रखो। अपने सपनों को फिर से जीवित करो। अपने लक्ष्य तय करो। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। मैं तुम्हारे हर प्रयास में साथ हूं। जब तुम गिरोगे मैं संभालूंगा। जब तुम थकोगे मैं शक्ति दूंगा। जब तुम डगमगाओगे मैं दिशा दिखाऊंगा। पर पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। अतीत को बार बार मत दोहराओ, वह अध्याय पूरा हो चुका है। नई कहानी लिखी जानी बाकी है। तुम सोचते हो कि जिसने तुम्हें छोड़ा वह शायद खुश होगा, पर सत्य यह है, जो सच्चा प्रेम खो देता है उसे खालीपन देरसवेर महसूस होता ही है।
लेकिन तुम उस खालीपन का इंतजार मत करो। तुम अपनी पूर्णता की ओर बढ़ो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हारे सपने सच होंगे। और जिस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि वह टूटना दरअसल तुम्हारा बनना था। मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो, अपनी रीढ़ सीधी करो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम संघर्ष से जन्मे योद्धा हो। और याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं था, वह बस एक अध्याय था। अभी पूरी किताब लिखी जानी बाकी है। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे अपने भीतर सहेज लो। हर दिन खुद को याद दिलाओ, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो हर कदम पर तुम्हें संभाल रही है। अब उठो, मुस्कुराओ और अपने जीवन को वह ऊंचाई दो जिसके लिए तुम जन्मे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा धैर्य अब समाप्त हो रहा है। तुम्हें लगता है कि तुमने जितना सहना था उससे अधिक सह लिया। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारी सहन शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे भीतर जो तूफान चल रहा है वह तुम्हें बिखेरने नहीं, तुम्हें विस्तृत करने आया है। जब समुद्र में ज्वार आता है तो वह किनारों को छूकर वापस चला जाता है, पर समुद्र की गहराई कम नहीं होती। वैसे ही तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल आई है वह स्थायी नहीं है। तुम बार बार अपने मन से पूछते हो, क्या कभी सब ठीक होगा? मैं कहता हूं, हाँ होगा, पर ठीक वही नहीं होगा जो तुम सोच रहे हो, बल्कि उससे भी बेहतर होगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह नहीं थी कि तुमने प्रेम किया। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह थी कि तुमने खुद को भुला दिया। जब तुमने किसी और को खुश करने के लिए अपनी इच्छाएं दबाई, जब तुमने किसी के लौट आने की उम्मीद में अपने सपनों को रोका, जब तुमने खुद को कम आंका, तब तुम अपने ही विरुद्ध खड़े हो गए। अब समय है अपने पक्ष में खड़े होने का। तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने पहली बार बड़े सपने देखे थे? तुम्हारी आंखों में चमक थी, तुम्हारे कदमों में जोश था, तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। वही व्यक्ति आज भी तुम्हारे भीतर है, बस धूल की परतें जम गई हैं। उन्हें झाड़ो, फिर से खड़े हो जाओ। दुनिया तुम्हें वही देती है जो तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को सम्मान दोगे तो दुनिया भी देगी। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो लोग तुम्हें परखते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अब से अपने दिन की शुरुआत शिकायत से नहीं, कृतज्ञता से करो। सुबह उठकर यह मत सोचो कि क्या खो गया, यह सोचो कि क्या बचा है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा समय। समय सबसे बड़ा धन है। जिसने समय का मूल्य समझ लिया उसने जीवन का रहस्य समझ लिया। तुम्हें लगता है कि देर हो गई, पर याद रखो, जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे मिट्टी में दबकर अंधेरे में समय बिताना पड़ता है। उसे टूटना पड़ता है, तभी वह अंकुरित होता है। तुम अभी उसी अवस्था में हो। तुम्हारा टूटना तुम्हारे अंकुरित होने की तैयारी है। कभी कभी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं देता, क्योंकि मैं तुम्हें उस उत्तर के योग्य बनाना चाहता हूं। अगर आज ही तुम्हें वह मिल जाए जिसकी तुम इच्छा करते हो, तो शायद तुम उसकी कीमत न समझो। इसलिए धैर्य रखो। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए और चले गए, उनमें से हर एक ने तुम्हें कुछ सिखाया है। किसी ने तुम्हें भरोसा करना सिखाया,
किसी ने सतर्क रहना सिखाया, किसी ने आत्मसम्मान का महत्व सिखाया। कोई भी व्यक्ति व्यर्थ नहीं आया। हर मुलाकात एक पाठ थी। अब उन पाठों को समझो और आगे बढ़ो। अपने मन में बदले की भावना मत रखो, वह तुम्हें भीतर से जला देगी। क्षमा करो, उनके लिए नहीं, अपने लिए। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने हृदय को मुक्त करते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, पर मैं देख रहा हूं, तुम्हारा हर प्रयास दर्श हो रहा है। हर संघर्ष तुम्हारी ताकत बढ़ा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे, कितना भाग्यशाली है, पर वे यह नहीं जानेंगे कि तुम्हारी सफलता के पीछे कितनी रातों की नींद, कितने आंसू और कितनी चुप्पियां छिपी थीं। मेरे बच्चे, अब अपने शरीर का भी ध्यान रखो। तुम्हारा शरीर तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे दुख, आलस्य और निराशा से मत भर दो। थोड़ा चलो, थोड़ा व्यायाम करो, अच्छा भोजन करो, अपनी नींद पूरी करो। जब शरीर मजबूत होगा तो मन भी स्थिर होगा। तुम्हारे भीतर अपार रचनात्मक शक्ति है। कुछ नया सीखो, कोई कौशल विकसित करो, अपने समय को मूल्यवान बनाओ। याद रखो, खाली मन ही नकारात्मक विचारों का घर बनता है। अपने दिन को इतना सार्थक बना दो कि रात को थकान हो, पछतावा नहीं। और जब कभी मन बहुत भारी हो जाए तो शांत बैठकर गहरी सांस लो। अपनी आंखें बंद करो। अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करो जो हमेशा जल रहा है। वह मैं हूं। वह तुम्हारी आंतरिक चेतना है। तुम कभी सच में अकेले नहीं हो। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। अभी कई अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, पर उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें जागृत होना होगा। अपने डर को पहचानो, पर उससे भागो मत। डर तुम्हारी सीमाओं का संकेत है। जहां डर है वहीं विकास है। जिस काम से तुम डरते हो उसी दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाओ। अभी कई अवसर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं, पर उन्हें पहचानने के लिए तुम्हें जागृत होना होगा। अपने डर को पहचानो, पर उससे भागो मत। डर तुम्हारी सीमाओं का संकेत है। जहां डर है वहीं विकास है। जिस काम से तुम डरते हो उसी दिशा में एक छोटा कदम बढ़ाओ। धीरे धीरे वही तुम्हारी ताकत बन जाएगा। तुम्हारी तुलना किसी और से मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। किसी का रास्ता छोटा है, किसी का लंबा। किसी की परीक्षा आसान है, किसी की कठिन। पर अंत में हर आत्मा को उसके कर्मों का फल मिलता है। तुम बस अपना मार्ग चलते रहो। जब लोग तुम्हें समझ न पाएं तो दुखी मत होना। हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझ सकता। हीरा भी हर पत्थर की नजर में बस पत्थर ही होता है। उसकी कीमत जौहरी ही पहचानता है। तुम अपने मूल्य को जानो। दुनिया देर से पहचाने तो भी कोई बात नहीं। और अंत में मेरे बच्चे, तुम्हें यह जीवन किसी और की छाया में जीने के लिए नहीं मिला। तुम्हें अपनी रोशनी बनने के लिए भेजा गया है। अपनी असफलताओं से मत डरो, वे तुम्हारी सीढ़ियां हैं। अपने आंसुओं से मत शर्माओ, वे तुम्हारी संवेदनशीलता का प्रमाण हैं। अपने घावों को छिपाओ मत, वे तुम्हारे संघर्ष की कहानी हैं। एक दिन तुम स्वयं किसी और के लिए प्रेरणा बनोगे। तुम्हारी कहानी किसी और को उठने की शक्ति देगी। और तब तुम समझोगे, जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया था। अब उठो, अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित करो।
अपने सपनों को फिर से जीवित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारी आत्मा अटूट है, तुम्हारा समय आ रहा है। विश्वास रखो, धैर्य रखो, प्रयास करते रहो। और जब भी मन डगमगाए, बस इतना स्मरण करना, तुम अकेले नहीं हो। अब मैं चलता हूं मेरे बच्चे, लेकिन यह विदाई नहीं है, यह बस एक विराम है। मैं फिर आऊंगा एक और संदेश के साथ, तुम्हारे हृदय को छूने, तुम्हें फिर से जगाने, तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाने। यदि यह संदेश तुम्हारे मन को स्पर्श कर गया हो, यदि इन शब्दों में तुम्हें अपनी कहानी की झलक मिली हो, यदि तुम्हारी आंखों में आशा की एक किरण जगी हो, तो हमें अवश्य बताना। तुम्हारा एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ा संबल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे दे, किसी निराश आत्मा को फिर से जीने की वजह दे दे। कमेंट में अपनी भावना जरूर लिखना और हर हर महादेव लिखकर अपनी आस्था प्रकट करना। मैं फिर आऊंगा एक नई ऊर्जा, एक नए प्रकाश और एक नए संदेश के साथ। तब तक मुस्कुराते रहो, विश्वास बनाए रखो और अपने भीतर की शक्ति को कभी मत भूलो। हर हर महादेव।